अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आलिया, आलिया, नहीं बच्चे, ना, ना। जी मम्मा, मैं जिंदगी भर चल नहीं पाऊंगी ना, और ऐसी लाचारों वाली जिंदगी जीने से अच्छा मैं मर जाऊं। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, चुप हो जा, मत बोल ऐसा। ये क्या किया तूने आलिया के साथ? तुम तो कह रहे थे ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, फिर ये सब क्या है? मेरी बेटी अब कभी चल नहीं पाएगी। अब इस सदमे से कैसे बाहर निकलेगी वो? इसकी हालत के तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। तेरी वजह से आज आलिया लाचार है, तूने जानबूझकर किया है। आलिया की इस हालत की जिम्मेदार तेरी वजह से आज आलिया लाचार है, तूने जानबूझकर किया है। बर्बाद कर दिया आलिया। चुप क्यों खड़ा है? जवाब दे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑपरेशन तो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ था। डॉक्टर बाबू कह रहे तो हुआ होगा। पक्का रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ रिपोर्ट्स में नहीं आयुष्मान, तुम्हारे ऑपरेशन करने में हुई है। सारी जिंदगी मुझे ताने देते रहा, मुझे ब्लेम करता रखे। टिन्नी की इस हालत का जिम्मेदार मैं। तूने क्या किया? बर्बाद करके रख दिया, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज कर दिया तूने उसको। नहीं, डॉक्टर बाबू इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। आलिया जी लाचार नहीं है, वो जरूर चल पाएगी। आलिया जी उठिए, कोशिश कीजिए, उठिए, आप चल सकती है, उठिए, उठिए आलिया जी। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पहले तो तुमने मेरी बेटी को सीढ़ी से गिराया, अब यहाँ सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। खबरदार, मेरी बेटी से दूर रहना, क्योंकि आज इसकी जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम। प्लीज आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ।
पाऊंगी ना, हमेशा पीछे पे रहना पड़ेगा ना मुझे। बेटा, मेरी बेटी अब कभी चल नहीं पाएगी। बर्बाद करके रख दिया सारी जिंदगी के लिए, अपाहिज कर दिया तूने उसको। है कोई जवाब? ये सब मेरी वजह से हुआ है। आलिया की ये हालत मेरी वजह से हुई है। इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? डॉक्टर हो, कैसी गलती कैसे कर सकता हूँ मैं?
कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग हर पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग हर पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। ये क्या कर रहे थे आप? आपको कुछ हो जाता तो ध्यान कहाँ था आपका? चलिए हमारे साथ, आइए। क्या कर रहे थे आप यहाँ पे और ध्यान कहाँ था आपका? और ये देखो, चोट भी लग गई आपको। बैठिए नीचे। आज मुहूर्त शुभ है, आयुष्मान की सगाई आज ही होनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है ना आपको? एकदम लापरवाह हो गए आप। जो हुआ काट ज्यादा गहरा नहीं घुसा था, और यह इतनी आग लगी हुई थी और आप खोए कहाँ थे? आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे ज्ञाना। आलिया की ये हालत मेरी वजह से हुई, मैं उसे ठीक नहीं कर पाया। हाय डॉक्टर बाबू, हम नहीं मानते कि आपसे कुछ भी गलत हुआ होगा। आप अपने आप को दोष मत दीजिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। और अगर कुछ खराब हुआ भी होगा तो हम जानते हैं कि आप उससे भी ठीक कर देंगे। ऐसे ही डॉक्टर को भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता। आप अपनी क्षमता पर शक मत कीजिए। कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगा मैं, कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगा। मेरी वजह से सारी जिंदगी उसे व्हीलचेयर पे रहना पड़ेगा। कुछ ठीक नहीं कर सकता। आयुष्मान कहाँ हो? आयुष्मान, ये सब क्या है? तुम ठीक तो हो? और अचानक कहाँ चले गए थे? आलिया, आई एम सॉरी। आज मेरी वजह से तुम इस व्हील चेयर पे हो। इट्स ओके आयुष्मान, तुम इंसान हो और इंसान से ही गलती होती है। मैंने तुम्हें माफ किया, मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे, सच्ची। तुम यहाँ ऊपर क्यों आई हो?
अरे मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते आई हूँ ऊपर। चलो हम नीचे चलते हैं। पर आलिया जी, आपका कमरा तो नीचे है, तो आप ऊपर कैसे आए? मतलब? हमारा मतलब है कि हम सीढ़ियों से ऊपर आए। तो फिर आप एक कुर्सी पर बैठकर ऊपर कैसे आए? तुम मेरी मजबूरी और लाचारी का मजाक बना रही हो ना? तुम जानती हो कि मैं अब चल नहीं सकती, सीढ़ी चढ़ नहीं सकती, उतर नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जले पे नमक छिड़को। मुझे नीचे नर्स मिली थी, उसने ही बोला कि आयुष्मान को ऊपर जाते हुए देखा, इसलिए मैं लिफ्ट से ऊपर आ गई और बाहर तक भी उसी नर्स ने मुझे छोड़ा। हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। आयुष्मान, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ये हॉस्पिटल ना मुझे और भी ज्यादा लाचार महसूस करवा रहा है, बार बार याद दिला रहा है कि मैं चल नहीं सकती। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। आलिया, आज ही तो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम्हारा यहाँ डॉक्टर्स की निगरानी में रहना बहुत जरूरी है। तो मुझे अपने घर ले चलो ना, वहाँ पर तुम रहोगे, पूरा परिवार रहेगा, सब मिलके अच्छे से ख्याल रख लेंगे मेरा। प्लीज प्लीज मना मत करना, प्लीज। अच्छा ठीक है, अभी हम नीचे चलते हैं, कल सुबह होते ही मैं तुम्हें डिस्चार्ज करवा लूंगा। चलो। लिफ्ट तो बंद है। पर आपने तो कहा कि आप लिफ्ट से ऊपर आए। कहना, इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर बहुत सारी लिफ्ट होती है और मैं तो आगे वाली लिफ्ट से आई थी। और वैसे भी तुम बार बार ऐसे सवाल करके साबित क्या करना चाहती हो? कहना प्लीज, आलिया के साथ पहले ही बहुत बुरा हुआ है, उसे ऐसे सवाल करके उसे और तकलीफ मत दो। आलिया, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। चलो। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आलिया जी कुछ छुपा रही है? आलिया, हाँ? बेटा अब से तुम यहाँ रहोगी, हम सब के साथ। हम सब मिलके तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ठीक है? जी। पकड़ और निकल यहाँ से। इसकी क्या जरूरत है माँ? जरूरत है। आलिया इस घर में वापस आ चुकी है, तो इस लड़की को यहाँ से जाना होगा और आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुना नहीं तूने? निकल यहां से।
गहना कहीं नहीं जाएगी। आलिया, तू पागल हो गई है क्या? आज इसी लड़की की वजह से तेरी ये हालत है और तू इसे यहाँ रखना चाहती है? माँ, जो भी हो, लेकिन आज इसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। इसने खून दे के मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये कहीं पर भी जाए। अगर ये गहना ऐसे ही चली गई तो आयुष्मान की नजरों में महान बन जाएगी। वो हमेशा इस पे दया दिखाता रहेगा, इसलिए इसे तो मैं इस घर में ही रखूंगी। आयुष्मान की नजरों में इसे इतना गिराऊंगी कि वो फिर कभी इसे ना इज्जत देगा ना दया दिखाएगा। उसके बाद गहना को यहाँ से निकालूंगी।